Hi learners, hope you guys doing good. चैप्टर 4 कंप्लीट. चैप्टर 5 के एमसीक्यूज भी हो चुके हैं. बस चैप्टर 5 का एक लास्ट वीडियो है. इसके बाद हमारे चैप्टर 6 का मैं सोच रहा हूँ एक ही कंबाइंड वीडियो बना लूं बिकॉज उसमें इतना कंटेंट है नहीं, बहुत छोटू सा चैप्टर है. बट स्टिल लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 5 ओवर हियर. चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के असर्शन रीजन के साथ. गाइस वैसे चैप्टर 5 में असर्शन रीजन आने के चांसेस कम है, बट एक आधी बार पूछे हुए तो मैंने 5-6 क्वेश्चन ही लेकर आया. शुरू करते हैं असर्शन रीजन के साथ. The calculation method for the break-even point sales mix is based on a contribution approach method. That's correct. Since we have multiple products in sales mix, therefore it's more likely that dealing with products with different contribution margin कि भाई क्यों? Because देखो हर एक प्रोडक्ट का सेम contribution margin नहीं होता है, हर प्रोडक्ट में सेम contribution आपको मिलता नहीं है. तो वी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द सेल्स मिक्स. वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द सेल्स mix. So both assertion reason is true and reason is the correct explanation. Break even can be helpful when a business want to make decision about cost. A change in things beyond the control of a business can affect the usefulness of break even. Yes guys, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, but reason is not a correct explanation of assertion. ठीक है, बहुत ही फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि चांसेस बहुत कम है. जस्ट अब इतने से कर जाना काम हो जाएगा. इन बजटिंग एंड सेटिंग टारगेट्स द ब्रेक इवन इफेक्टिव देन चेंज इन द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. दोनों चीजें सही है. अगेन दोनों चीजें में कोई दोनों पॉइंट सही है, बट क्या दोनों का कोई रीजन कोई लिंक है? नहीं. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. फॉर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यस, बिकॉज देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग. यस गाइस, यहाँ पे अगर बिकॉज लगा के सोचते हो तो ट्रेडिंग का ऑपरेटिंग साइकिल छोटा क्यों होता है? बिकॉज उसमें किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो जो मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल है या जो ऑपरेटिंग साइकिल है दैट हैज टू बी शॉर्टर. Working capital is required especially during the startup period. The business will not yet be ready to make profits and break even. Because क्या भाई इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो स्टार्टअप होता है ना, स्टार्टिंग में उसका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा क्यों लगता है? बिकॉज दे आर लॉस मेकिंग. तो अगर लॉस मेकिंग होती है तो आपको स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम अभी अपने रेवेन्यू कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे. तो जब आप ब्रेक इवन पे भी नहीं हो तो आपको बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा. सो माय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई. तो इसका आंसर सही है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. चलो लास्ट क्वेश्चन. द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अबाउट मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस. Because the concept of risk is required to ascertain the liquidity of asset, urge of payment of liabilities. ठीक है. क्यों वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल से लिंक्ड है? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल में हम पूरा देखते हैं कि रॉ मटेरियल इज अ ऑपरेटिंग साइकिल इज अ साइकिल ऑफ एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम दी डेटर्स. जो हमें रॉ मटेरियल मिले और उसके बदले जो हमें डेटर से पैसा मिल रहा है, इस पूरे साइकिल को क्या हम बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, एक सेकंड. आई गेस थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी. चलो हो गया. अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन. चलो एक सम है, सम का डेटा फटाफट साथ में लिख लो. लिखो तुम लोग क्वेश्चन फटाफट. दिया हुआ नहीं. इफ द करंट सेल्स, ये रहा सेल्स मिक्स 14.6. फर्स्ट क्वेश्चन में 14.6 14.6 हो गया. पहले इसको लिख लेने का 70:30 क्या है? बारबी डॉल एंड एंग्री बर्ड. तो चलो क्या है? सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 20 एंड 25. वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8 और 10. कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 12 एंड 15. सेल्स मिक्स कितना है? इसमें क्या आ जाएगा? 12 का 70% कितना हो गया? 8.4 और 4.5. इसको प्लस कर दो, आंसर कितना आ गया? अब ब्रेक इवन कैसे निकालोगे? 1 लाख कितना है हमारा? क्या निकालना क्या है इसमें?
अच्छा ये निकालना है क्या? व्हाट विल द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन? 12.9. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ करंट सेल्स ऑफ बारबी डॉल इज 1,40,000 per year and Angry Bird is 6,000 per year, how many an Angry Bird should be sold for break even? सेल्स मिक्स कितना है? 14.6. अगेन 70:30. तो जस्ट अभी हमने देखा हमारा ब्रेक इवन निकालने के लिए 12.9 आया था. टोटल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा? TFC अपॉन क्या है? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन. TFC कितना है? 12,90,000. ये है 12.9. कितना हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ा दो. 1 1 2 3 4 5. कितना हो गया? 1,00,000 यूनिट्स. अब 1,00,000 यूनिट्स को बांटो 70:30 में. एक हो जाएगा 70,000 और एक हो जाएगा 30,000. आ गया 70 और 30. सॉल्व किया तूने? कहाँ किया सॉल्व? तो फटाफट करो सॉल्व. 70,000 एंड 30,000. ठीक है, समझ आया? 70-30 दोनों का आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सपोज कंपनी करंट सेल से 60,000 एंग्री बर्ड, व्हाट विल द वेटेड कंट्रीब्यूशन? अब फिर से हमें सॉल्व करना है, लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 6:4 यानी 30:70. उल्टा कर दो. सेलिंग प्राइस कितना है? क्या था सेलिंग प्राइस गाइस? सेलिंग प्राइस कितना? 20-25 ना. और वेरिएबल कॉस्ट 8 और 10. कंट्रीब्यूशन आया 12 और अब क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन? 30 और 70. 30 12 सा 17 15 सा क्या आ रहा है आंसर? 14.10. प्लस करके देख लो, आंसर आ जाएगा 14.10. हाँ, सपोज कंपनी करेंटली सेल 60,000 बारबी डॉल एंड 1,40,000 एंग्री बर्ड्स पर ईयर. हाउ मैनी बारबी डॉल्स? तो भाई अब थोड़ा सा ये उल्टा अगरा पड़ेगा. हम लोग गुजराती में ऐसा कहते हैं, सूरत में बोलते हैं. मेरे को गुजराती नहीं आती गाइस. 12 लाख कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? 12,90,000. ठीक है, 12,90,000 को डिवाइड किससे करना है? 14.1. क्या आ रहा है आंसर? फटाफट. 12,90,000 आंसर आ रहा है 91,489. अब इसको बांट देना इन द रेशियो ऑफ 30 एंड 70. क्लियरली इसके आसपास एक ही नंबर बैठता है, दैट इज 27,000 हो गया. मैंने कैसे किया इसका ट्रिक बताता हूँ. ऑप्शंस के हिसाब से 91,489 है, नियरेस्ट 90,000 का 30% और 27,000. तो थोड़ा सा 27,000 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, 27,446 एंड 64,042. यही ऑप्शन है एंड आंसर इज ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कुछ. वाई ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफरेंट? वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिक्रीज, वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हैज इंक्रीज. वेटेड कंट्रीब्यूशन पहले कितना था? 12.9, फिर हो गया 14.1. अगर वेटेड कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो ब्रेक इवन यूनिट्स भी, मतलब ब्रेक इवन यूनिट्स कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक इवन हमारे, तो वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हैज इंक्रीज्ड. ये तो अभी जस्ट हमने देखा, एनालिसिस क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी गुड. एक केस स्टडी हो गई, दूसरे पे आते हैं. चलो. अ फैक्ट्री इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: सेल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स कॉस्ट. अब हमारा कॉस्ट कितना दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट. अब व्हाट विल द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? इन तीनों को ऐड कर दो. 40,000 उसको डिवाइड बाय किससे कर दो? 1000. कितना आ गया? 40 रुपीज़. और सेल्स कितना आ गया? 1,00,000 डिवाइड बाय 1000. कितना आ गया? 100 रुपये. सो हमारा सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 40. व्हाट विल द टोटल अमाउंट ऑफ, क्या अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, वो है 40,000 प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट है 30,000, टोटल हो जाएगा 70,000. सुपर गाइस. नेक्स्ट, व्हाट विल द पीवी रेशियो? ऐसे पीवी रेशियो आपको दिया हुआ नहीं है, पर स्टिल मैं आपको बता देता हूं. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है?
कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कंट्रीब्यूशन के लिए कितना है, 1 लाख माइनस 40,000, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट, आएगा 60,000। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख, दैट विल बी 60%। व्हाट विल द ब्रेक इवन, अब ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, TFC अपॉन हाँ SP माइनस VC। TFC कितना था 30,000, SP कितना है 100, ये है 40, 30,000 अपॉन 60 कितना आ रहा है गाइस, 500। 500 एक यूनिट की कीमत कितनी है, 100 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा, 50,000। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एज ब्रेक इवन, ब्रेक इवन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है, यस, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, डन। और है, चलो हो गया यहाँ तक। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, यानी सम्स। फिर से चलो, का व्हाई इज इम्पॉर्टेंट टू डू, देखो गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन, ब्रेक इवन क्यों करना जरूरी है। ये क्वेश्चन आता है, इससे आपको 5 चीजें पता चलती है, कोई 4 याद कर लेना। फर्स्ट, द मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट, कितना आपको बनाना चाहिए। दूसरा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी से आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो प्रॉफिट पे से इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। दूसरा, द सेलिंग प्राइस, कि आपके ब्रेक इवन से आप डिसाइड करोगे आपको प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेचना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्शन, कि भाई इसमें तो आप मान के 10,000 ही बेच सकते हो, और आपका ब्रेक इवन ही 20,000 है, तो क्या प्रॉफिटेबल है, क्या नहीं। और कितना आपको बेचना चाहिए जिससे आप प्रॉफिट या लॉस में आ जाओ। तो मिनिमम लेवल, determining how many units, the selling price, profitability and change in the price or the quantity on profit। कोई भी 3 पॉइंट याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। मिनिमम लेवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेलिंग प्राइस। चलो अगेन अ क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना होता है, द डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस, मेडिसिन एज पर डिटेल गिवन वाज सोल्ड बाय एवरेज अमाउंट ऑफ, ठीक है, हाँ ऑन लिस्ट प्राइस, ठीक है, पर कस्टमर बिल्ड, भाई उसको मल्टीप्लाई कर लो जो भी आ रहा है, फटाफट मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 340 कितना है, चलो फटाफट बताते जाओ, कितना 17,000। फिर दूसरा 47 इंटू 370, 16,650, फिर 22,750, फिर 24,000, फिर इसमें आएगा 25, कौन सा 100 1 तो 1000 कितना आएगा, 24,375। मारो टोटल क्या आ रहा है, फटाफट रहने दे, तू रहने दे, 10 ना होना तुझसे हो जाएगा ये तो। हाँ देख नहीं रहा मेरे को होते हुए, टोटल करते चल, अपन इजी वाला करते हैं। 1,04,700। पहले रुक, 55 60 90 140 185 कितना आया था, ले कितना आया टोटल, 1,04,775। नंबर दे दे तेरा, 1,04,775 डिवाइड कर दो 185 से, कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 185, 55 60 90 145। वाह मैंने ये भी गलत किया, रुक 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 रुक, कितना है, 566.3। रुक 55 120 100 175। रुक रे, 55 ठहर रे, टुकड़े टुकड़े, 55 नहीं 55 नहीं, 50 60 105 155 185 सही है। हाँ क्या आंसर आया, हाँ आता नहीं है, चेक कर ले, 50 + 40, हाँ कितना आया, वो तो आपका चेक कर रहा 566 पॉइंट, ठीक है। आपका तो रेडी होगा। चलो सेल्स परसेंटेज दिया हुआ है, कैलकुलेट वेटेज एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक सेकेंड पॉज कर। अब चलो शुरू करते हैं। 40 45 75 वेरिएबल कॉस्ट है 22 30 एंड 40। अब क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 18 रुपये 15 रुपये 25 रुपये 35 rupees।
हाँ 35, 20 and 60। ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है। 3.6 प्लस 3 प्लस 35 का 60% कितना होता है? 21। 24 और 3.6 कितना हुआ? 27.6। क्या बात कर रहे हो, इतना अगला नंबर आया है, ठीक है। अब इसका डिवाइड कैसे करना है? 90,000 से करो। 90,000 27.6 40 minus 20 36 3260 एग्जैक्ट आ गया। नहीं पॉइंट समथिंग हो। फिगर है 3260 इसको डिवाइड कर दो इन द रेशियो ऑफ वेट। अच्छा सॉरी, अगर का सॉल्व ही नहीं करना था, सिर्फ फाइंड करना वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, दैट इज 27.6। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली गाइस। मेरी तरह आगे ऐसे बढ़ जाओगे तो यही दिक्कत आएगी। आपको पूछा गया वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, तो वही फाइंड करना है 27.6। कम डाउन कम डाउन। अरे कहाँ गया? हाँ गया, ये तो चाहता ही ये गए। चलो अब कैलकुलेट फिर से। ये क्वेश्चन हमने किया था 25,000 62 5 75,000 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 100, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 100 रुपये। सॉरी रुपया ना कि फास्ट किया मैंने। 1 लाख का 1 मिनट 100 इंटू 1000 नहीं 1000 रुपये। 1000 रुपये आ गया और 100 यूनिट को 2.5 लाख में बेचा, ये कितना हो गया? 2,500 आ गया। क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट इज 1000 पर यूनिट। क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 1 लाख और 75,000 को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 1,75,000। ब्रेक इवन क्या होगा? फिक्स कॉस्ट कितना है? 75,000। हमारा सेलिंग प्राइस है 2500, वेरिएबल है 1000, बचेगा कितना? 1500। आंसर कितना आ जाएगा? 75,000 है, आंसर कितना आ जाएगा? 50 यूनिट्स। दूर दूर तक 50 यूनिट्स का फायदा होगा। चलो गाइस, ये सेम क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ब्रेक इवन का करा रहा हूँ, फिर आप प्लीज़ ये कर लेना। कंसेप्ट क्लियर है, बट चांसेस बहुत है इस बारे कराने की। सैम्पल पेपर में भी इस साल यही आया था। चलो यहाँ ही कर रहा हूँ मैं। कंट्रीब्यूशन पहले फाइंड कर देते हैं। कितना आएगा जल्दी बोलो? 400 300 बोलो। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे क्या होगा? 400 इंटू 50% 200, 20 आजकल 60 होता है, 120, 180 और 200 कितना हो गया? 380। यही बातें नहीं। फिक्स कॉस्ट कितना है? 15,20,000। इसको डिवाइड करेंगे वेटेड कंट्रीब्यूशन से, कितना आ गया? 1 ज़ा 4 ज़ा कितना हो गया? 40,000। 40,000 को किस रेशियो में बांटते हैं? 50 20 30। 20,000 8,000 एंड 12। एक सेकेंड, हाँ 4,000 सॉरी 4,000 को डिवाइड कर दो तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा। दैट विल बी 2,000 1,200 एंड 800। 50% 2,000 1,200 एंड 800। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द सेम क्वेश्चन। प्लीज़ ये आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, एकदम बैठा का बैठा सेम है। चलो आगे बढ़ते। ये सेम है टिफ़िन कर वाला, अगेन अ सेम क्वेश्चन, सेम वैसा का वैसा है। फिक्स एक्सपेंस 55,000 दिया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी आ गया। ये अगेन गुड को, ये आपके सिलेबस में नहीं है पीवी रेशियो, तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस हु इज ऑपरेटिंग, कौन सा है ये? कैश, स्टॉक, सेल्स, डेटर्स, दैट इज ट्रेडिंग कंसर्न। और अगर ट्रेडिंग का हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? लो या हाई? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? लो एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। चलो आ जाओ, इसमें क्या फाइंड करना है हमें? कैलकुलेट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वॉजस फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो। पहले मीनिंग ऑफ कैश कन्वर्जेशन साइकिल। कैश कन्वर्जेशन साइकिल क्या होता है? दैट इज हमारा द अमाउंट, द टाइम टेकन फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू द पेमेंट एंड टिल द रियलाइजेशन ऑफ कैश। रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम वेयर? ये कैश कहाँ से रियलाइज होता है? हमें फ्रॉम दी डेटर्स। चलो स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन। अब क्या है? कैश कन्वर्जेशन साइकिल, क्वांटम ऑफ वर्किंग।
अगर कैश कन्वर्जेशन साइकिल इज हाई तो वर्किंग कैपिटल भी हाई, और कैश कन्वर्जन साइकिल इज शॉर्ट या स्मॉल तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो शॉर्ट। अब इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और ग्रॉस क्या होगा, किस किस को ऐड कर देंगे, हाँ कैलकुलेट, सिर्फ ग्रॉस है, नेट नहीं दिया है, इसको ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, बस दैट्स इट, 4 चीजें, 3,50,000, 2 लाख कर दो तो 5,50,000, और प्लस लास्ट है कैश ऑफ 38,000, आंसर हो जाएगा 5,88,000। आंसर क्या हो जाएगा, 5,88,000। चलो अ गुड क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, दोनों चीजें, ग्रॉस, ग्रॉस इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या है 1,50,000, और क्या है ट्रेड पेबल्स, और क्या है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको प्लस करो कितना हो जाएगा 4,50,000, 6,03,000, और इसमें से माइनस क्या कर देना है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1, 2, 3, 4, जो कितनी आ रही है 132 और 96, कितना हो रहा है, मेरे ख्याल से इसका टोटल आता है 561, सम किया कि ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है, 132 और 96 कितना हो जाएगा 2,06,000, 183, 389, और प्लस कितना कर देना है 1,50,000, कितना आ रहेगा इस टोटल, फटाफट बताओ ना, नहीं करंट लाइबिलिटी 562 है ना शायद, 561, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे बताओ 1 लाख 5 लाख सही था ना, 5,61,000, आंसर आ जाएगा 42,000 सॉरी, हो गया। द कॉस्ट ऑफ, हाँ अभी आ गया हमारा EAQ का क्वेश्चन, द एनुअल क्वांटिटी इज 12,000 एट द रेट ऑफ 1,000 पर जैकेट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 500, इन्वेंट्री होल्डिंग इज 300, 2 into annual 12,000 into 500 upon 300. ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, 200 यूनिट्स जरूर से लिखिएगा, इससे पहले इसका फॉर्मूला भी लिखिएगा, 2PQ/C, PD/C, Q भी बोल सकते हैं, D इज योर एनुअल डिमांड, P इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, और C इज योर कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, केवल स्टोर्स, Quality Stores is famous for its woolen garment sourced from Ludhiana. Its most popular selling item, sweatshirts, which is sold at 1,000 per piece. The cost of placing an order and receiving goods is 500 per order. Its holding cost is 300. Economic order quantity दिया हुआ है 200. Guys, आंसर सेम ही आएगा, वैसे यही डेटा को अलग तरीके से बस प्रेजेंट कर दिया, 200 इक्वल टू 2 into placing order is 500 into D upon 300, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, हमेशा ऐसे करने का, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड इज इक्वल टू 2 into 500 upon 300, 10 ये 10 है तो एक 0 हट गया, अब कितना आ जाएगा 4,000 into 3 into DB, आंसर क्या हो जाएगा 12,000। EAQ के भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कराना है, वो है रिटर्न का। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम मंथली ना निकालते हुए ईयरली ही डेटा को निकालें। मंथली सेल्स कितना दिया हुआ है बच्चा लोग, 6 लाख, तो हमारा ईयरली सेल्स, कल के क्वेश्चन में भी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, हमारा ईयरली सेल्स कितना हो जाएगा 6,72 लाख। इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 3 लाख, 36 लाख,
तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 2 लाख। 24 लाख। आंसर क्या आ जाएगा? 12 लाख। सॉरी, फिक्स एक्सपेंस पे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। कितना था? 36। फिक्स एक्सपेंस में सैलरी वगैरह कितनी है? 24 लाख। फिर फाइंड करेंगे इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट कितना है हमारा? सॉरी, इंटरेस्ट कितना है हमारा? इंटरेस्ट रेट 10%, बोरोड फंड 6 लाख, इंटरेस्ट आ जाएगा 60,000। और डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 10,000, आ जाएगा 24,70,000। कितना आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,30,000। इसमें से क्या माइनस कर देना है? माइनस करना है टैक्स। कितना? 20%। कितना हो जाएगा 20%? 2,26,000 आना चाहिए। 2,26,000। आंसर हो जाएगा 9,04,000। अब इसको हमें रिटर्न निकालना है, तो 9,04,000 को डिवाइड कर दो। टोटल कैपिटल कितना है हमारा? टोटल कैपिटल कितना है? 16 लाख। सॉरी, इन्वेस्टमेंट टोटल है 10 लाख। क्या निकालना? रिटर्न ऑन, पहले रिटर्न ऑन इक्विटी। इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, बोरोड 6 लाख है, तो इक्विटी कितना बचा? 4 लाख। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इंटू 100। निकाल लो रिटर्न। ठीक है, 226 कितना? 226। हाँ, अब ये 226 ईयरली हो गया। अब अगर इसको अपन को मंथली रिटर्न चाहिए तो डिवाइड बाय 12 कर दो। 18.83%। ये भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ज़रूर से सॉल्व कर देना। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय, सी यू, बाय गाइस।